हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा ही प्यारा और पावन सा दिन है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर इस दिन हम 14 दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अब ये 14 दीपक कहाँ जलाने हैं, कौन सी बाती के जलाने हैं, लंबी बाती जलानी है या गोल बाती जलानी है और किस समय जलाने हैं, ये मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बड़े अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दीपक कैसे लेने हैं। देखिए, अगर हो सकता है तो आप नए दीपक लीजिए, और अगर नए दीपक नहीं हैं तो आप दिवाली वाले दीपक भी धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको 14 दीपक लेने हैं। अब दीपक में हमें तेल कौन सा डालना है, या तो दिवाली का बचा हुआ तेल डाल सकते हैं, आप देसी घी का उपयोग भी कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का तेल का उपयोग इन दीपक को जलाने में कर सकते हैं। अब हमें बाती कौन सी लगानी है, तो दोस्तों, आप दिन में ही 14 बाती तैयार कर लीजिए, वो भी लंबी वाली। हमें इन 14 दीपकों में लंबी बाती लगानी है और वो दीपक आपको तैयार करने हैं। अब दोस्तों, गुरुजी ने बताया था कि ये 14 दीपक जो हैं वो हम रात को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच हमें जलाने होते हैं। तो अब ये दीपक हमें जलाने कहाँ पर हैं? वैसे तो रात्रि के समय दीपक जलाने हैं तो घर से बाहर किसी कुआं या सरोवर पे जाना तो बड़ा कठिन होता है, तो आप इन्हें अपने घर में ही जला सकते हैं। तो दोस्तों, रात को आप 11 से 12:30 के बीच अपने पूजा स्थल पर इन 14 दीपकों को रोली और कुमकुम से इन पर तिलक करिए, अपने पूजा स्थान पर इन्हें प्रज्वलित करिए, और आपको केवल 2 दीपक तो अपने घर में रखने हैं, यानी बाकी 12 दीपक आपको घर के बाहर जलाने हैं। वो दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं? आपको पहला दीपक तो जहाँ आपका पानी पीने का स्थान है, यानी जहाँ आपके यहाँ पानी आता है, पानी का जो स्रोत है वहाँ पर रखने हैं। दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के पास रखना है। और दोस्तों, उसके बाद 12 दीपक आपको अपने घर के बाहर, आप अपनी दीवार के किनारे रख सकते हैं, आप अपने दरवाजे के पास रख सकते हैं, यानी कि 12 दीपक आपको अपने घर के बाहर रखने हैं, घर के अंदर नहीं रखने हैं। और उसके बाद किसी को भी घर के बाहर नहीं जाना है। दोस्तों, ये मौका साल में केवल एक बार मिलता है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन का दिन भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जब अपनी शैया से जागे थे तो वो भगवान शिव से मिले थे, इसलिए इसको हम हरिहर मिलन का दिन भी कहते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन इन 14 दीपक का उपाय करता है, उसके घर में कभी भी कोई कष्ट, परेशानी तथा कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप भी पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए इस उपाय को अवश्य करिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।